सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी। सलाम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा मकसद है सलाम इंडिया न्यूज के जरिए उन खबरों को तवज्जो देना जो देश की एकता को मजबूत करती हैं, देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाती हैं और अल्टीमेटली देश की एक सही तस्वीर पेश करती है। तो आज इसी सिलसिले में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उस असली हीरो से जो कोरोना पॉजिटिव थे, बाद में वो ठीक हुए। क्वारंटाइन के लिए उन्होंने 14 दिन का वक्त बिताया और जब देश को जरूरत पड़ी उनके प्लाज्मा से मरीजों को ठीक करने की, तो खुशी खुशी वो इसके लिए तैयार हुए और वो पहले प्लाज्मा डोनर बने इस देश में। उनका नाम है तबरेज खान, जो इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तबरेज भाई, ये आपने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और हम भी शुक्रिया। अपने पाठकों, अपने रीडर तक आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये बताइए कि सबसे पहले ये बताइए कि आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं? सर, मैं दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी के अंदर रहता हूँ और सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग की मेरी फैक्ट्री है। अपने परिवार के साथ दिल्ली जहांगीरपुरी में रहता हूँ। अच्छा, जी। तो ये खबर आपको कब मिली थी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और किस तरह से आप इलाज आपका कहाँ पर हुआ, कैसे इलाज हुआ? एक्चुअली सर, मेरी जो बड़ी बहन है वो सऊदी अरेबिया से आई थी 10 मार्च को। मैं उनसे मिलने के लिए 13 मार्च को गया था। 15 मार्च को उनकी तबीयत जब बिगड़ी तो मुझे डाउट हुआ कि लगता है ये कोरोना पॉजिटिव ना हो, तो मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था 3-4 दिन के लिए। लेकिन 17 मार्च को जैसे उनकी रिपोर्ट आई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके नेक्स्ट डे 18 मार्च को मैं हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गया, LNJP हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ 20 मार्च को मुझे पता चला कि मैं खुद जो हूँ कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो उस समय मुझे थोड़ा सा घर की चिंता लगी, थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन वहाँ मेडिकल स्टाफ बहुत गुड था जिन्होंने हमारे को अच्छी तरीके से ट्रीट किया। जी सर। तो एलएनजेपी से आप कब डिस्चार्ज हुए, कब आपकी रिपोर्ट कब निगेटिव आई और उसके बाद आप कितने दिनों के लिए क्वारंटाइन रहे? LNJP के अंदर सर पहली मेरी जो रिपोर्ट थी वो 3 अप्रैल को आई, जो कि नेगेटिव रही। दूसरी जो रिपोर्ट थी मेरी 5 अप्रैल को आई, वो भी नेगेटिव रही। और 5 अप्रैल के शाम को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया और 14 दिन का मुझे क्वारंटीन रखा गया, जिसके अंदर मेरा क्वारंटीन 19 तारीख को कंप्लीट हो गया था। और 19 तारीख के बाद मैंने डिसाइड किया था अपना कोरोना ओ सॉरी अपना प्लाज्मा डोनेट करने का। जी तो सर। ये प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला आपने सुमोटो लिया था, यानी अपनी मर्जी से लिया था, या जैसे कि अखबारों में खबर छपी है कि जो ILS BC है, BS है, हाँ। ILBS, वहां से आपको कॉल आई थी। तो इस बारे में जरा तस्वीर साफ कीजिए कि क्या आपको डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट की हाँ। थी या आपने खुद ये फैसला किया? नहीं सर, ये फैसला मेरा खुद का था, क्योंकि मेरा ज़मीर भी अपना है कि भाई मैं ये देखूं कि हिंदुस्तान के काम में आ जाऊं। मैं न्यूज़ के अंदर देख रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी जो है ये कारगर साबित हो सकती है मरीजों के लिए। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करूंगा। और मैंने ILBS के अंदर जो एक डॉक्टर्स हैं, अमिता मैडम, मैंने उनको कांटेक्ट किया। और उनको कांटेक्ट के बाद वो मुझे लेने के लिए आ गए। और सर देखिएगा कि मेरे एक दोस्त और हैं शाहिद, और उनकी पत्नी, उनके अंदर भी इतना जज्बा था। वो भी कोरोना पहले पॉजिटिव थे, उसका नेगेटिव हुए, वो भी मेरे साथ में अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए गए। लेकिन दुर्भाग्यवश कि उनका प्लाज्मा नहीं लिया गया, क्योंकि उनकी नसें नहीं मिल पा रही थी। उन लोगों के अंदर देश के लिए इतना जज्बा था कि वो वहां पे रोने लगे कि भाई हमारा प्लाज्मा किसी भी तरीके से आप ले लो, हमारा प्लाज्मा हमारे देशवासियों को काम आना चाहिए। तो हम लोग अपनी मर्जी से गए थे। हाँ, तबरेज भाई, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप अपनी मर्जी से गए थे और आपकी वालिदा, जिनकी उम्र भी काफी, मतलब सही कहना चाहिए उन्हें, वो भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से दुर्भाग्यवश वो उनका नहीं हो पाया। तो नहीं। ये बताया कि नफरतों के जहां आंधियां चल रही हैं, उस आंधियों में आपने मोहब्बत के इस चिराग को बुझाया है और उन आंधियों के बावजूद इस चिराग की रोशनी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गई है। तो आप किस तरह देखना चाहेंगे, जब आप कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो जहां आप रहते हैं वहां आके लोगों ने आपके साथ क्या शुरू किया, क्या आपके साथ किस तरह का भेदभाव हुआ, या आपको ऐसा लगा कि समाज में आपको अलग थलग डाला जा रहा है, आपसे अलग तरह का बर्ताव किया जा रहा है? क्या एक्सपीरियंस आपका था उस दौरान? सर, हर समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव। अब जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं वहां पर भी कुछ नकारात्मक सोच वाले और सकारात्मक सोच वाले लोग हैं। कुछ लोगों ने हमसे थोड़ी सी दूरियां बनाई, हमें देखकर मुंह बनाया, या हमें देखकर जैसे हम बाहर खड़े हो गए तो 100 नंबर कॉल कर दी, या आके चिल्लाने लगे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, आपके कारण कोरोना फैल रहा है।
लेकिन कुछ इतने अच्छे पड़ोसी भी हैं हमारे कि वो रात दिन हमारे पास आए, परिवार से पूछताछ करी भी किसी चीज की कमी तो नहीं है, किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है, हम आपके साथ में हैं। तो समाज में सर हर तरह का आदमी है, नकारात्मक सोच वाला भी है और सकारात्मक सोच वाला भी है। लेकिन हाँ इतना है कि भी सकारात्मक सोच वाले आज भी कुछ ज्यादा तादाद के अंदर हैं, जिन लोगों ने हमें हर क्षेत्र के अंदर सपोर्ट किया। दो चार पांच लोग थे जिन्होंने हमें परेशान किया। और हमारे यहाँ पर एक केमिस्ट वाला है, वो तो सर दवाई देने से ही मना कर देता है, और खासतौर से मुस्लिम। अगर आपको पता चल जाए कि आप मुस्लिम हैं तो वो दवाई देने से मना कर देगा कि मैं नहीं दे रहा हूँ आप लोग दवाई, जाओ यहाँ से, आप लोग कोरोना फैला रहे हैं। तो बड़ी तकलीफ होती है चीजें सुनने के बाद हम लोगों को। देखिए, इतनी तमाम चीजें झेलने के बाद भी आपने इस भावना को बनाया, त्याग की भावना, कुर्बानी की भावना। और वैसे भी ये महीना रमजान का चल रहा है। रमजान का महीना हमें मुसलमानों के लिए बहुत पाक माना जाता है। इसका एक खास मकसद भी है। जहां तक रमजान का हुक्म कुरान में आया है, वहां साफ लिखा गया है कि लोगों, हमने तुम पे रोजे फर्ज किए जैसे तुमसे पहले दूसरी कौमों पर किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बनो। मुत्तकी यानी खराब चीजों से अपने आप को रोको और जी तकवे जी पर आप आइए। अपने इनर कॉन्शियस की आवाज सुनी, तो आपने अपने इनर कॉन्शियस की आवाज सुनी और देश जी जी में उस नफरत भरे माहौल में आपने इस मोहब्बत के पैगाम को दिया और अपने प्लाज्मा दिया था कि आपके प्लाज्मा से 4 और लोगों की जिंदगी बचेगी। और ऐसे और बहुत सारे तबलीग जमात पर बड़े आरोप लगे थे इस महीने के शुरू में, और उन्हें कोरोना कैरियर कहा गया। तबलीग जमात के मरकज को कोरोना का एपिसेंटर कहा गया। और मौलाना साद के ऊपर भी आज तमाम टीवी चैनल वाले लोटा पानी हम्म, लेकर चढ़े हुए हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी 21 अप्रैल को जमात के उन तमाम साथियों से अपील की है जिन्हें कोरोना हुआ था और अब वो ठीक हो गए हैं, कि अपना प्लाज्मा डोनेट करें। तो इस कदम को जी। आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि साहब ये प्लाज्मा अगर जमाती डोनेट करेंगे तो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो इनका प्लाज्मा लेंगे, या इससे नफरत का जो जहर है वो कम होगा? सर 21 अप्रैल को मौलाना साद साहब ने जब से अपील की है कि जितने भी जमाती लोग हैं जो ठीक होकर आए वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, तो एक सकारात्मक सोच लोगों के जहन में आई है। और बहुत सारे जो जमाती लोग हैं उन लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। और रही बात सर नफरत की, जो नफरत है ना, आम आदमी के बीच में नफरत नहीं है, ये नफरत राजनीतिक है। कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोगों के अंदर नफरत भर रहे हैं। हम जिस कॉलोनी के अंदर रहते हैं वहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब आपस में मिलके रहते हैं। सर मैं आपको बताऊं, जहां मेरा घर है, मेरे घर के पड़ोस में बिल्कुल एक गुरुद्वारा है, सामने मंदिर है, उस मंदिर के साइड में मस्जिद है। और यहाँ इतना प्यार मोहब्बत है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनका मंसूबा जो है वो सिर्फ राजनीतिक है और कोई उनका मंसूबा नहीं है। रही बात सर इस नफरत भरे दौर के अंदर, प्लाज्मा जो मुस्लिम दे रहे हैं, किसी को नहीं पता वो प्लाज्मा किसको चढ़ेगा। मेरे हिंदू भाई को भी चढ़ सकता है, मेरे सिख भाई को भी चढ़ सकता है, मेरे मुस्लिम भाई को भी चढ़ सकता है। और जो नफरत फैला रहे हैं वो कह जरूर रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों का प्लाज्मा है, हम लोग नहीं लेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। मैं देख रहा हूँ सर यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज इस तरीके के आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिएगा सर, अगर उन व्यक्तियों को जरूरत पड़ी प्लाज्मा की, या उनके घर परिवार के लोगों को भी जरूरत पड़ी प्लाज्मा की, और आपने ये कह दिया कि ये प्लाज्मा जमाती का है, तो वो ये कहेंगे कि सर सबसे पहले हमें प्लाज्मा चढ़ाया जाए, और कुछ नहीं चाहिए, हमें पहले प्लाज्मा चढ़ाया जाए, हमारी जिंदगी बचाई जाए। क्योंकि जिंदगी सबसे बड़ी चीज है। जिंदगी अल्लाह ताला के द्वारा दी गई खूबसूरत चीज है, इसे हमें अपने बचाए रखनी है और अपने परिवार, अपने मुल्क के लिए काम आना है, ना कि इन नफरतों के फैलाने के लिए काम आना है। जी सर। जी कमलेश भाई, बहुत अच्छी बात आपने की। आपसे बात करते हुए हमें बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आपका जो ये मैसेज है कि नफरत के बजाय हमें मोहब्बत से काम लेना है, और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हमें जो भी कुर्बानी हो सकती है वो कुर्बानी हमें देनी है। और उसकी पहल आपने की है। आपको देखकर और बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेंगे, हमें ये इस बात की पूरी उम्मीद है। वो जी इंस्पिरेशन लेंगे, और कि धीरे धीरे जिस तरह नफरत भूली जा रही है, उस नफरत के जवाब में एंटीबॉडी कहें या एंटी पॉइजन कहें, जो मोहब्बत और त्याग आप जैसे लोग बोलेंगे, उससे नफरत का जहर जरूर कम होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ इस बातचीत को खत्म करता हूं। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर आपसे बातचीत होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे पाठकों के लिए, हमारे रीडर्स के लिए, तो आप दे हाँ सकते हैं कम शब्दों में। सर मैं अपने एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ये मिट्टी है मगर इसे कभी मिट्टी मत कहना, ये मिट्टी है मगर इसे कभी मिट्टी मत कहना, ये मिट्टी जान है मेरी, ये मिट्टी शान है मेरी, ये मिट्टी पहचान है मेरी, ये मिट्टी रिज़्क है मेरी,
ये मिट्टी इश्क है मेरा, ये निगहबान है मेरा, ये प्यारा हिंदुस्तान है मेरा। और सर मैं सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि आज पूरे संसार के अंदर जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, उससे ज्यादा जो खतरनाक है वो सांप्रदायिकता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में बढ़ती खाई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस हिंदू मुस्लिम की खाई को खत्म कीजिए और आपस में मिलकर कोरोना से लड़िए। और जितने भी लोग कोरोना से नेगेटिव होकर आ रहे हैं, ठीक होकर आ रहे हैं, वो अधिक से अधिक मात्रा के अंदर जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। प्लाज्मा डोनेट करने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पर आकर उसी तरीके से नॉर्मल तरीके से काम कर सकते हैं जैसे सब लोग कर रहे हैं। और भाईचारा आपस में बनाए रखिए, इस भाईचारे को मत टूटने दीजिए। कुछ लोगों ने तबरेज अंसारी को मारा, लेकिन तबरेज खान जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उस तबरेज अंसारी की घटना को भूलकर देश के काम आने के लिए आगे आ रहे हैं। आप अगर नफरत के दौर के अंदर एक तबरेज अंसारी को मारेंगे तो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए तबरेज खान जैसे हजार लाखों करोड़ों लोग आगे आएंगे। जय हिंद। जय हिंद तबरेज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम खत्म करने की इजाजत चाहते हैं। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी यूसुफ अंसारी को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय।